गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम प्रमेय रत्नमाला के विषय पर अपनी चर्चा आज चलेगी। प्रमेय रत्नमाला में पहले अध्याय के जो सूत्र थे प्रमाण संबंधी, उन सूत्रों की चर्चा अपन कर चुके हैं। उनका अध्ययन अपन ने पहले कर लिया है। अब जो अध्ययन है वह अध्ययन अपने इसी प्रमेय रत्नमाला के दूसरे उद्देश्य यानी दूसरे अध्याय के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें प्रमाण का स्वरूप का वर्णन किया जाएगा। जिसमें प्रमाण क्या है, इस प्रमाण के विषयभूत वस्तु का इसमें अध्ययन अपन करेंगे। सर्वप्रथम इसमें दिया है कि तद्वेधा, जो दूसरा अध्याय है, इस दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में दिया है तद्वेधा कि वह दो प्रकार का है। तो क्या है दो प्रकार का? तो इसके पूर्व में अपन ने यह जो है प्रमाण किसे कहते हैं इस संबंधी चर्चा की थी। तो उसी से अगला सूत्र कहते हैं तद्वेधा कि वह दो प्रकार का है। क्या दो प्रकार का है? तो कह रहे प्रमाण जो है वह दो प्रकार का है। तत् शब्द से प्रमाण का परामर्श किया गया है। जिसका स्वरूप जान लिया गया है वह प्रमाण दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। क्योंकि प्रमाण के समस्त भेदों का यही अंतर्भाव हो जाता है और दो ही भेद रूप मिलते हैं। लेकिन यहाँ पहले अध्याय में तो हमने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रमाण के दो भेदों की चर्चा की थी, लेकिन इस अध्याय में हम दो प्रमाण के दो भेद जो हैं उन भेदों की यहाँ पर चर्चा करनी है। तो यहाँ जो भेद के जो अर्थ बताया है उसमें कहा गया है एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा कहा अनुमान। प्रत्यक्ष तो मतलब में यहाँ कहें या कहीं पर भी कहें कि जो सामने रूप में दिखाई देता है वह प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, जैसे हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है तो वह अप्रत्यक्ष है। इंद्रिय गोचर जो विषय है वह इंद्रिय गोचर विषय प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जो इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता ऐसे अनुमान। तो अनुमान आदि का जो विषय है, अनुमान के द्वारा जिसको पदार्थ का विषय सिद्ध होता है, अनुमान के द्वारा जो वस्तु विषय में जानी जाती है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। समझे? यह दूसरा नाम है परोक्ष। प्रत्यक्ष में क्या है कि अपने द्वारा ही होता है। परोक्ष में क्या है कि पर के माध्यम से उसमें ज्ञान किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अपन आज जो है इसके भेदों के संग्रह की चर्चा करते हैं। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से प्रमाण दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष अगला सूत्र है प्रत्यक्षेतर भेदात, कि प्रत्यक्ष से इतर जो है, प्रत्यक्ष से इतर मतलब में प्रत्यक्ष से भिन्न क्या है? तो अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं? परोक्ष भी बोलते हैं। तो यह दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष से भिन्न है, परोक्ष है। उनके भेद से प्रमाण के दो भेद किए गए हैं। चारवाक दर्शन में, सांख्य दर्शन में और भी अन्य दर्शनों में इसके भेद यहाँ पर किए गए हैं। प्रभाकर भट्ट ने भी एक इसके कई प्रमाण के कई भेद माने, एक माना, दो माना, तीन माने, चार माने, पाँच माने, छः तक माने, है ना। तो 6 प्रकार के प्रमाण की संख्या के नियम के आधार पर प्रमाण के समस्त भेदों का अंतर्भाव करना संभव नहीं है। इसी बात का खुलासा करते हैं कि एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले चारवाक क्या करते हैं? चारवाक दर्शन मानता है कि जो वस्तु सामने दिखाई देती है बस वही है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। वो आत्मा तक को नहीं मानते हैं। अपन सभी दर्शनों में देखते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है,
परंतु ये चार्वाक दर्शन तो आत्मा को भी नहीं मानता। ये तो सीधा बात बोलता है कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है बस वही है, समझे ना। अनुमान प्रत्यक्ष ज्ञान से विलक्षण है, इसलिए अनुमान को भी नहीं मानता है, और अनुमान में और प्रत्यक्ष प्रमाण में, अनुमान प्रमाण ज्ञान में और प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान में, दोनों में कह रहा है कि अंतर है। दोनों की सामग्री व जो स्वरूप है दोनों का भिन्न भिन्न है, और उनका स्वरूप भी बिल्कुल अलग अलग है। उनके लिंग धातु भी अलग अलग हैं, उनका स्वरूप भी बिल्कुल अलग अलग है। इस प्रकार से इसमें जो चर्चा की है वह चर्चा इन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर की थी। अपन लोग जो है कल अपन चार्वाक मत में ही अप्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्धांत को देखेंगे। इस प्रकार आप सभी अध्ययन करें और विषय वस्तु को समझने की कोशिश करें, और जो समझ में नहीं आए उसको इसमें लाइक कमेंट ज़रूर करें।